सो हाय वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे कंफ्यूजन के बारे में। वो कंफ्यूजन है उन स्टूडेंट्स का जिनके पास एक ऑप्शन है कि क्या मैं बेबी आईएम्स जो नए आईएम्स हैं उनको ले लूं या फिर मैं ड्रॉप करूं या फिर मुझे टियर 1 कॉलेजेस के लिए ही जाना चाहिए। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन का जवाब आपको मिलने वाला है इस एपिसोड में। तो पूरा एपिसोड जरूर देखना बिकॉज ये बनाते टाइम अगर हम बात करें तो बहुत तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत तरह के स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, उनका जो इंटरेक्शन मेरे साथ, आई मीन इट्स बीन 5-6 years आई एम जस्ट टॉकिंग टू स्टूडेंट्स फॉर कॉलेज रिव्यूज एंड एवरीथिंग। तो उसी की बेसिस पे कहीं ना कहीं आई विल गिव यू माय पर्सपेक्टिव एंड हो सकता है दिस माइट कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग योर कंफ्यूजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb, and I'm going to talk about this topic which is baby IIMs join करूं, ड्रॉप करूं या फिर कॉलेजेस सिर्फ टियर 1 कॉलेजेस ही ले लूं या फिर टियर 1 नहीं टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस ले लूं। द क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, राइट। तो सबसे पहली चीज है, राइट, जिन स्टूडेंट्स को बेबी आईएम्स मिल रहा है मेरे नॉलेज में, आई मीन अनलेस एंड अनटिल वो कोई ऐसा कोर्स है जो अभी स्टार्ट हुआ है, तो मैंने देखा है स्टूडेंट को कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 57, 58, 60% पे भी कॉल आए हैं। बट इन जनरल अगर हम बेबी एम्स की बात करें और जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसका कहीं ना कहीं इन एनी केस 90% के आसपास होता है, राइट। तो जिस बच्चे का 90% है, क्योंकि हम अगर बेबी आईएम्स की बात करें तो उनकी एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं लाई करते हैं, इट माइट लाइफ बिटवीन 13 to 16 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं ये 2023 के प्लेसमेंट्स के हिसाब से बात कर रही हूँ बिकॉज यूजुअली हम बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमें ग्रोथ चाहिए, वी वांट टू डेवलप आवरसेल्फ, बट प्राइमरली जो स्टूडेंट्स का फोकस होता है वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होता है, जितना मैंने इन सालों में देखा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। हम किसी भी आईएम की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो कम है। अब यहाँ पे आई मीन आई थिंक लेट्स से 2.5 लाख बच्चा कैट का एग्जाम दे रहा है, तो 2.5 लाख में से ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चे के लिए तो बेबी आईएम्स मिलना इज ऑल्सो अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो एकदम प्रीमियर बी स्कूल्स में ही जाना है, आई मीन आई हैव फ्यू इंटर्न्स जिनका लास्ट ईयर कैट में 90% रहा है, 85% रहा है, 92 वाले हैं, बट उनके साथ व्हेन आई टॉक टू देम ना, उनका क्या नहीं मुझे तो IIM ABC ही चाहिए, IIM ABC नहीं मिले तो मुझे लखनऊ, इंदौर, मतलब ओल्डर IIMs ही कहीं ना कहीं चाहिए, या फिर एकदम जो टॉप 10 वाले बी स्कूल्स हैं वो चाहिए। तो होता क्या है कि उनको उनकी परफॉर्मेंस, बिकॉज देखो ये इंडिविजुअल डिसीजन इसलिए है कि कि आपके अंदर कैलिबर क्या है, राइट। एकेडमिक वाइज मतलब जरूरी नहीं है कि आप एकेडमिकली उतने साउंड नहीं हो तो आप अच्छे नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है आप जितने भी इंडिया में बिजनेसमैन या बिजनेस आइकन या फिर जिनको आप फॉलो करते हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उनमें से उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने IIM अहमदाबाद से सबने ही अपना MBA कर रखा है, राइट। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स इज नॉट द पैरामीटर एंड आई टोटली अग्री टू इट, राइट। बट कंसर्न क्या है कि अगर आपको आपकी प्रिपरेशन के लेवल पता है एंड यू फील लाइक कि ये कुछ मुझे लगा मैंने 5% या 10% या वो 20% नहीं किया है, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, लेट्स से आपने मुझे नहीं लगता इट्स बैड ऑप्शन टू गो विद, अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अगर काम करना चालू भी करोगे तो आप 5 साल के अंदर ग्रो कर सकते हो, आप उस पैकेज पे जा सकते हो जो आपको ओल्डर आईएम्स से कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो आप, पहली चीज तो ये, बट दूसरी चीज क्या होती है ना कि एक होता है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट, कि आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो कुछ सोच के की, और आप जब उस मंजिल से थोड़ा पीछे होते हो तो आपने अगर वहां ले ली कॉम्प्रोमाइज करके, पर आपके माइंड में 2 साल या थ्रू आउट दी लाइफ ये रहेगा कि यार काश 1 साल का वो ड्रॉप मैं ले लेता तो मैं वो ओल्डर आईएम्स में जा सकता था। तो उस केस में सिंपल सी चीज है, अगर आपको अंदर से ये आवाज आ रही है ना कि नहीं मतलब मुझे करना चाहिए, तो उस केस में आपको
इसको ड्रॉप करना चाहिए, आपको एक और साल प्रिपेयर करना चाहिए, देन कैट देना चाहिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं कॉलेजेस डिसाइड करना चाहिए। अब इस केस में दो चीज़ें मैंने स्टूडेंट्स के साथ देखी हैं, या तो परसेंटाइल अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, जैसे मैंने एक स्टूडेंट, हिज नेम वाज गौरव, राइट, एंड उसका ऑलमोस्ट 80 परसेंटाइल आया था मैथ में, राइट, एंड ही गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज इन पुणे, ठीक है, इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर था, भोपाल का एक कॉलेज एलएनसीटी से, सो ही केम डाउन टू मी फॉर डूइंग इंटर्नशिप, राइट। तो वो जब वहां से रिजेक्ट हो गया तो ही वॉज लिटरली डिसहार्टन्ड बिकॉज ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज गवर्नमेंट जॉब्स एंड एवरीथिंग, बट उस बच्चे को देखे क्योंकि वो इंजीनियर भी था, और मतलब एक आप किसी को, कोई आपके साथ 2 महीने 3 महीने काम कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं सेंस ऑफ नॉलेज हो जाता है कि यार इसका पोटेंशियल क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने सालों से यू आर इंटरेक्टिंग विद thousands and thousands of people, right, from offering them internship or your job, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने उसे बोला you should go for a drop. He took a drop and he got 95 percentile in CAT. The next year जो बच्चा एक टियर 3 कॉलेज से रिजेक्ट हुआ था, नेक्स्ट ईयर उसके 95 परसेंटाइल थे। बट कई केसेस में मैं बच्चे से ये भी बोलती हूँ तुमको नहीं लेना चाहिए ड्रॉप, बिकॉज अगेन मतलब प्रोफाइल, राइट, ड्रॉप, ठीक है, एंड एक होता है ना कि आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा रिस्की भी है आपके केस में, तो आप किस केस में लाई कर रहे हैं, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है, उसका प्रॉज भी हो सकते हैं, कॉन्स भी हो सकते हैं, एंड सेकेंडली बट प्रॉज है या कॉन्स है, बट वो एक अंदर दिल की संतुष्टि होती है ना कि नहीं मैंने जो सोचा वो मैंने एटलीस्ट ट्राई किया। तो मुझे उस केस में लगता है कि जो बच्चों को लग रहा है कि यार मैं कर सकता था, तो उनको ड्रॉप लेना चाहिए। दे शुड टारगेट ऑल दीज ओल्डर आईएम्स, राइट, यू वॉच ऑल दीज वीडियोज ऑफ टीचर्स जो कहते हैं कि नहीं आपको ओल्डर में ही जाना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि आई मीन ऑल दीज कोचिंग्स हैव देयर बिजनेस, राइट, भाई अगर आप ड्रॉप नहीं लोगे, आप नहीं प्रिपेयर करोगे, तो आप उनका कोर्स कैसे परचेज करोगे, तो वो एक चीज है। और दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगेन यहाँ पे एक डिसीजन तो वो है जहाँ आपके दिल से आवाज आ रही है कि नहीं मुझे रुकना चाहिए, मुझे करना चाहिए, वो केस है। दूसरा केस ये है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने अपना बेस्ट दिया, तो उस केस में BBIMS इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। शुड आई टेक अ ड्रॉप? आई थिंक इसका जवाब भी यही है कि आपको क्या लग रहा है, आप कितना स्कोर कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं अंडर 80 परसेंटाइल स्कोर करूंगा ड्रॉप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे राइट ग्रेजुएशन के साथ ही कैट दे रहे होते हैं, तो उस केस में मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है कि आपको ड्रॉप लेने का सेंस है, जरूरत है, बिकॉज ऑल इन ऑल ऑप्शंस में थोड़ा बहुत ही वेरिएशन रहेगा। बट अगर आपको लगता है कि मैं ड्रॉप लेके 90 प्लस जा सकता हूं, तो उस केस में डेफिनेटली आपको ड्रॉप प्लान करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए, बिकॉज यू नो योर कैलिबर, नोबडी एल्स कैन से टू यू कि यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट। यू नीड टू डिसाइड दैट आर यू एबल टू डू इट और नॉट। कोई हेल्प चाहिए, यू आर हैविंग क्वेश्चंस कि मैं क्या करूं, ड्रॉप लूं नहीं लूं, तो नीचे एक फॉर्म का भी लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड तीसरा कॉलेज, शुड आई गो फॉर टियर 1 कॉलेजेस ओनली? भाई नहीं पॉसिबल है। एक चीज एग्जाम्पल देती हूँ, राइट, आई माई सेल्फ रोट जेई का एग्जामिनेशन, राइट, और मैंने ड्रॉप लेके प्रिपरेशन की हुई है, दो आई ड्रॉप्ड माई इंजीनियरिंग, राइट, पर वो प्रेशर जो होता है, लाखों बच्चे, यार 8 लाख 10 लाख बच्चा देता है, और हर बच्चे के लिए IIT बॉम्बे निकालना, IIT दिल्ली, लेकिन IIT बॉम्बे दिल्ली आप छोड़ दो, राइट, अगर आप ओवरऑल NITs और IITs भी देख लो तो भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा तो नहीं है ना कि वो बच्चा अगर किसी दूसरे कॉलेज में जा रहा है तो उसका प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, वो लाइफ में ग्रो ही नहीं कर रहा, उसका पैकेज ही नहीं बढ़ रहा। तो हर बच्चे का एक स्किल सेट है, एक पोटेंशियल है, एक USP है, राइट, जैसे हम कॉलेजेस में USP देख रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अकेडमिक वाइज कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आपको टियर 1 जाना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उसमें उतना अच्छा नहीं हूं, अंडरस्टैंड करना यार, ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे लिए नहीं पॉसिबल, आई एम नॉट लाइक एकदम टॉपर काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट, पर मैं जहां जाऊंगी वहां से आई कैन कैपिटलाइज द राइट थिंग, मैं अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करके बहुत अच्छा लाइफ में कर सकती हूँ। तो किसी का कॉलेज वो लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। दो इंडिया में हम टैग्स बहुत देखते हैं, IIM का टैग्स, IIT का टैग्स, NIT का टैग्स, एजुकेशन का टैग, बट एंड ऑफ द डे मुझे ऑनेस्टली मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी। लेट्स से अगर आप एक बिजनेसमैन हो या आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आप अपनी कंपनी में किसी को हायर कर रहे हो, लेट्स से किसी एक चीज के लिए हायर कर रहे हो, क्या आप उसकी डिग्री देखोगे या ये देखोगे कि उसके पास वो स्किल्स है, राइट? तो हो सकता है आप सभी जवाब यही दोगे कि स्किल सेट मैटर करते हैं, बट इंडिया इज अ सिस्टम जहां पे वो स्किल्स नहीं, वो डिग्री देखते हैं मोर और लेस।
तो मेरा ये सजेशन है कि यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि मैं उतना नहीं स्कोर कर सकता हूँ तो यू शुड टेक अ कॉलेज, यू शुड गिव योर 100-200% आउट देयर एंड आप भी अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा एवरेज पैकेज 25 लाख से स्टार्ट होगा, बट वो बच्चे भी मैंने देखे हैं जो ऐसे कॉलेजेस जो कि टियर 2 टियर 3 से हैं, वहां पे 27 लाख 28 लाख का पैकेज लेके जाते हैं। वो नंबर्स बहुत कम होते हैं, पर अगेन it totally depends on your potential, so that is your decision. I tried my level best to answer all your questions, what comes around in your mind related to all these questions, but I've just put on my bag. Baki aisi videos ke liye do not forget to subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.